हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी दिल वाले यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए सेट नंबर 7 फिजिक्स का जो है ऊष्मा और ताप। तो चलिए बिना लेट के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके आपका क्लास को ख़त्म करें और बहुत कम समय में आपका पूरा ये चैप्टर का जो जितना क्वेश्चन बनेगा 90% क्वेश्चन आपका इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है चलिए प्रश्न नंबर 1 है कि परम शून्य तापमान किसे कहते हैं। परम शून्य तापमान किसे कहते हैं। तो परम शून्य तापमान जो है जीरो जो है जीरो केल्विन जो है इसे कहते हैं। प्रश्न नंबर परम शून्य तापमान किसे कहते हैं, जीरो केल्विन को। ठीक है चलिए, अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण क्या उत्पन्न होता है। जब अणुओं की गति होगा तो क्या उत्पन्न होगा, उष्मा होगा। उष्मा उत्पन्न होगा, क्या होगा जब दो अणु में गति होता है आपस में तो उष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, जल का हिमांक मतलब जल कितना डिग्री पर जम जाएगा, हिमांक मैंने जमना, तो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है जम जाता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर, सेल्सियस जो है सेल्सियस का सबसे कम मान क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो दोनों हो जाएगा ए और सी, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर है उष्मा बढ़ने से ताप क्या होगा। उष्मा जब बढ़ेगा तो ताप क्या होगा, तो ताप भी बढ़ेगा, उष्मा बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है 333 केल्विन को सेल्सियस में मान कितना होगा। 333 जो है उसको केल्विन को सेल्सियस में जब मान बदलेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। कितना आएगा, 60 डिग्री सेल्सियस आएगा। 60 डिग्री सेल्सियस इसका फॉर्मूला आता है, उस पर आप बनाएंगे तो आपका 60 डिग्री सेल्सियस आराम से निकल जाएगा। ठीक है चलिए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है दो अलग अलग तार को जोड़ने पर उसके संधि पर अलग अलग ताप पर दोनों का, जैसे देखिए दो अलग अलग तार को जोड़ने पर, दो अलग अलग तार को जोड़ रहे हैं। ठीक है चलिए, दो अलग अलग तार को जोड़ रहे हैं। ठीक, और संधि जो बना कह रहा है कि संधि पर अलग अलग ताप पर, यानी इस पर अगर हीट दिए और इसमें क्या दिए, बर्फ़ देती है, इसमें बर्फ़ देते हैं। ठीक, इसमें बर्फ़ दे दिए। ठीक, और इसमें हीट दिए तो ये जो धारा प्रभावित इसमें होने लगा, तब क्या होगा, इसमें धारा प्रभावित होने लगेगा। ये किसका प्रभाव है, ये जो प्रभाव है किसका है, तो ये सीबेक का है। सीबेक का 6 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए डॉक्टरी तापमापी का परास कितना है, जो डॉक्टर जो मापता है उसका कितना से कितना होता है। तो आपका देखिए 37 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस होता तापमान उसका होता है। बी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, ये सेल्सियस में तो ये हो जाएगा, और फ़ारेनहाइट में ये भी हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में ये भी हो जाएगा, आपका बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, सेल्सियस में 37 से 42 होता है और फ़ारेनहाइट में 94 से 108। ठीक है चलिए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है तापमान बढ़ने से आयतन क्या होगा। तापमान जब बढ़ेगा तो आयतन क्या होगा। देखिए आपको उदाहरण में समझाते हैं। अगर आप पानी है, पानी में तापमान देते हैं तो गैस बनेगा तो गैस का तापमान कितना होगा, ये अनिश्चित हो जाएगा, यानी बढ़ते रहेगा, यानी बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से आयतन जो है बढ़ता है। ठोस में उष्मा का संचालन किस विधि होता है। ठोस में जब भी होगा तो चालन विधि होगा। ठोस में क्या होगा, चालन विधि होगा। ठीक चलिए, भट्ठी का उष्मा मनुष्य तक पहुंचता किस विधि द्वारा। ये जल रहा है आग, ठीक है, मनुष्य यहाँ खड़ा है, मनुष्य अगर खड़ा है तो ये जो पहुंचेगा किससे पहुंचेगा, ये जो पहुंचेगा किस विधि द्वारा, तो विकिरण 10 का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल से। चालन ठोस में पहुंचता है, संबंध दूसरे के लिए। ठीक है चलिए, चालन सबसे तेज किस में होगा, तो तेज जो है ये लकड़ी में नहीं, लोहा में होगा। लोहा में ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चालन जो उसमें लोहा में सबसे अधिक होगा, प्लास्टिक लकड़ी इसमें कम होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 है तापमान बढ़ने से घनत्व क्या होगा। देखिए तापमान जब बढ़ेगा तो घनत्व ऑटोमेटिक है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घनत्व क्या होगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। बी नंबर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है उष्मा गति के शून्यमान नियम से क्या प्राप्त होता है। उष्मा गति की जो है शून्यमान नियम से क्या प्राप्त होता है, ताप का परिभाषा। 13 का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है, तो CO2। 14 का सी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य से किस प्रकार की किरणें निकलती है, तो सूर्य से जो है अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण दोनों निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 का सी। पृथ्वी पर अवरक्त किरणें के बढ़ने के कारण क्या होता है, जब पृथ्वी पर अवरक्त किरण बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, गर्मी बढ़ने लगेगा। 16 का ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। चलिए 17 का घी को गर्म करने पर आयतन क्या होगा। घी को गर्म करेंगे तो आयतन क्या होगा, घी को गर्म करने पर आयतन बढ़ेगा। ए नंबर। ठीक, किस ताप पर जल का तापमान न्यूनतम होता है। जल का तापमान जो है किस तापमान पर जो है न्यूनतम होता है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 डिग्री सेल्सियस जो है
जल का मतलब जल जो है वो जल रहेगा, उससे कम करेंगे तो हो सकता है बर्फ़ बनने लगेगा। सामान्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में रहेगा तो 98.6। ठीक, चलिए ठंडी के दिनों में कपड़ा क्या करता है, ठंडी के दिनों में कपड़ा क्या करता है, शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता है। ठीक, अगर बाहर निकल जाएगा तो शरीर भी ठंडा पड़ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में 5 मिनट होने में 5 मिनट का समय लगता है, तो 50 से 40 डिग्री होने में क्या लगेगा, उससे अधिक लगेगा। जब भी समय लगेगा तो उससे अधिक लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। ठीक है, 21 का बी हो जाएगा, 5 मिनट से अधिक। ये किसी का नियम है। ठीक, कि जब अति क्या कहता है घटेगा और जितना समय लगेगा इसमें कम, जितना कम जाएगा ना उतना समय अधिक लगेगा। ठीक है, चलिए ऊष्मागति का प्रथम नियम शून्यमान नियम से क्या होता है, ताप का परिभाषा होता है प्राप्त। ठीक, अब 22 का है कि ऊष्मागति का प्रथम नियम जो है ऊर्जा का संरक्षण। ठीक, ऊर्जा का संरक्षण। गर्मी अधिक किसको लगता है, काला आदमी को। ठीक है, काला आदमी को लगेगा, जरूर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल 23 का जो है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि गर्मी के दिनों में कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, सफ़ेद, क्योंकि काला में गर्म लगता है ज़्यादा। ठीक, चलिए 25 नंबर ताप की इकाई जो है एसआई मात्रक पूछ रहा है, ताप की एसआई मात्रक क्या होगा, केल्विन हो जाएगा, केल्विन। ठीक, एसआई मात्रक केल्विन हो जाएगा। ठीक, चलिए जल का हिमांक कितना होता है, यानी जल कितना डिग्री पर जम जाएगा है ना। तो जल का हिमांक क्या होगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, या फ़ारेनहाइट में रहेगा तो 32 डिग्री। एक अच्छे तापरोधक में ताप चालकता होती है, जब अच्छे तापरोधक होगा तो ताप की चालकता क्या होगा, तो निम्न हो जाएगा। यानी प्रतिरोध जब होता है ना ज़्यादा मिलेगा तो ताप क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। सतही घटना क्या है, सतही घटना जो होता है 28 का आपका वाष्पीकरण होता है। ठीक, वाष्पीकरण, उबलना ये सब नहीं होता है। प्रश्न नंबर 29 है किस तापमान पर सी और सेल्सियस डिग्री और फ़ारेनहाइट का मान समान रहता है, तो -40 डिग्री पर। अगर C/5 बराबर F -32/9 पे लगाएंगे फॉर्मूला, तो C रखिएगा तो F निकल जाएगा, F रखिएगा तो C निकल जाएगा। इसमें अगर -40 रखते हैं तो F का मान भी -40 से आएगा। प्रश्न नंबर 30 है कि किसी भी द्रव का क्वथनांक, प्रश्न नंबर सी आपका किसी भी द्रव का क्वथनांक कितना होता है, मतलब दबाव बढ़ने से घटता है, दबाव बढ़ने से बढ़ता है या समान रहता है। तो किसी भी द्रव का क्वथनांक जो दबाव बढ़ेगा तो बढ़ेगा। अब बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा हो, और आपका क्लास जो है 8 से 9 मिनट 10 मिनट में अंदर आपका क्लास ख़त्म कर दिए। तो फिजिक्स का सभी चैप्टर का वीडियो इसी तरह हम बना के अपलोड कर दिए हैं, और जो अपलोड नहीं हुआ वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो आप लोग इसका PDF में जाइए और पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।